कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। कौमी सलामती कमेटी इजलास में भी किसी नए ऑपरेशन की बात नहीं हुई। हथियार उठाने वालों से हथियार की जबान में बात हो रही है। अली अमीन गंडापुर दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो उनके दोस्त भी ना बने। मुज़ाकरात तो उनसे होते हैं जिनके हाथ में बंदूक नहीं होती। वज़ीर मुमलिकत दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तलाल चौधरी का अली अमीन गंडापुर पर कौमी सलामती कमेटी के इजलास से मुतालिक कन्फ्यूजन पैदा करने का इल्ज़ाम। बोले इंटेलिजेंस इदारों की नाकामी की बात करने वाले बताएं KP में 13 साल से आपकी हुकूमत है, वहाँ किसकी नाकामी है। वज़ीर आला KP ने अफसरान से कहा हमने दहशतगर्दों से नहीं लड़ना। बताएं KP को NFC अवार्ड्स के तहत मिलने वाले 800 अरब रुपए कहाँ गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास गैर मुअस्सर हो गया। इजलास से कबल हमने बानी PTI से मुलाकात कराने का कहा था। अली अमीन गंडापुर ने बतौर वज़ीर आला सूबे और पार्टी का नुक्ता नज़र पेश किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले मौलाना फजलुर रहमान को मना रहे हैं, उम्मीद है वो भी जल्द ग्रैंड अलायंस का हिस्सा होंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यान के प्लेटफॉर्म से आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी ऐलान। दहशतगर्दों की लाशें उनके वरसा को देने को तैयार हैं, किसी को जत्थे को नहीं देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने वाज़ेह कर दिया। बलोचिस्तान असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा मारे गए दहशतगर्दों की लाशें अमानतन दफनाई गई हैं। DNA के जरिए जिस लाश की शिनाख्त होगी उन्हें वरसा के हवाले किया जाएगा। वफाकी वज़रा के साथ सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा वफाकी महकमों से मुतालिक सूबे के मसाइल पर हर 2 माह बाद इजलास बुलाएंगे। सूबे के मसाइल यहीं डिस्कस होंगे और हल किए जाएंगे। ये कह देंगे कि इवन कॉरिडोर में भी ना मिले। नहीं, कॉरिडोर में अच्छे तरीके से ठीक है, मुलाकात होगी या राह चलते। लेकिन मुल्क के लिए क्या इस तरह इत्तेफाक हो सकता है एक दूसरे मुल्क के इत्तेफाक? बिल्कुल, हम तो कह चुके हैं कि जी देखे दहशतगर्दी पे बिल्कुल होना चाहिए इंशाल्लाह। सिर्फ दहशतगर्दी हर चीज पे होनी चाहिए कोशिश। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट की राहदारी में मुलाकात। मुस्कुराहटों का तबादला मुसाफा किया, एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। सहाफ़ी का दोनों रहनुमाओं से कौमी मामलात पर मुत्तहिद होने के सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दहशतगर्दी समेत तमाम अहम मामलात पर ज़रूर इकट्ठा होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर बोले हम पहले भी कह चुके हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तफाक होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डेप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। जस्टिस सरदार इजाज इसाक ने सवालात उठा दिए। कहा लार्जर बेंच की तश्कील कानूनी है या नहीं। क्या चीफ जस्टिस किसी बेंच में जेर समात केस वापस ले सकते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस के रिकॉर्ड के मुताबिक दरख्वास्त पर एतराज़ात भी ख़त्म नहीं हुए थे। चीफ जस्टिस ने भी कहा एतराज़ दुरुस्त है, ये दरख्वास्त नहीं बनती लेकिन लार्जर बेंच बना देता हूँ। अदालत की डेप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को हाई कोर्ट रूल्स पेश करने की हिदायत। कहा रूल्स लाएं जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस एतराज़ दूर के बगैर दरख्वास्त पर ऑर्डर कर सकते हैं। वो रूल्स भी लाएं कि चीफ जस्टिस अदालत में जेर समात केस वापस ले सकते हैं। केस एक सियासी जमात के लीडर से मुतालिक नहीं बल्कि असूल तय करने का है। अगर यह काम हाई कोर्ट जज ने ना किया होता तो ये क्रिमिनल तौहीन अदालत होती। फाइनल जजमेंट में लिखेंगे इस तरह केस ट्रांसफर करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। मजीद समात ईद के बाद तक मुलतवी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम में PTI के मुलव्विस होने के इंकशाफात। JIT ज़राए के मुताबिक PTI कारकुनों से दौरान तफ्तीश JIT ने इश्तियाल अंगेज मवाद इकट्ठा किया। ये मवाद PTI क़यादत की रियासत मुखालिफ सरगर्मी और प्रोपेगेंडे का सबूत है। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में PTI क़यादत के करीबी रिश्तेदार भी मुलव्विस पाए गए। JIT की मफरूर और गैर हाजिर अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश। JIT ने PTI के 17 रहनुमाओं का आज दोबारा तलब कर लिया। अलीमा खान, फिरदौस, शमीम नकवी, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर और अब्बास समेत दीगर को नोटिस जारी। पार्लिमान का इंतहाई मुख्तसर सेशन। कौमी असम्बली इजलास सिर्फ 1.5 मिनट बाद खत्म। वज़रा की अदम मौजूदगी पर डिप्टी स्पीकर बरहम। वज़रा की अदम मौजूदगी के बाइस सवालात न हो सके। डिप्टी स्पीकर ने कहा यह हुकूमत की गैर संजीदगी है, हम पहले भी वज़ीर आज़म को कह चुके हैं, अब तो वज़रा की तादाद भी काफ़ी हो चुकी है।
अराकीन की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन अराकीन का ऐवान के बाहर एहतजाज, नारेबाजी। असेंबली का इजलास आज दिन 11 बजे दोबारा होगा। हुकूमत की संजीदगी का आलम यह है कि कौमी असम्बली में कोई मुतल्लिका वज़ीर नहीं था। वज़रा की फौज ज़फ़र मौज भर्ती की हुई है, लेकिन इजलास नहीं चला सकते। PTI रहनुमा असद कैसर के पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी इजलास में शरीक होना चाहते थे, लेकिन हमारे लीडर तक रसाई तो दें। इनके पास सिर्फ एक ही तरीका है कि PTI क़यादत को तंग किया जाए। ज़रताज गुल बोली, नून लीग पार्लियामेंट को बतौर रबर स्टैंप इस्तेमाल कर रही है। पीका एक्ट के जरिए जुबान बंद कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट का एक्स की बंदिश का मामला हल करने के लिए आखिरी मौका। फुल बेंच ने पूछा, बताया जाए मामला कौन हल करेगा और इसका हल क्या है। अगर जिम्मेदार काबीना है तो उसके सरबराह को तलब किया जाएगा। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने रिमार्क्स दिए, अगर PTA किसी पर कोई पाबंदी लगाता है तो उसकी खिलाफ वर्जी पर क्या कार्रवाई हो सकती है। चेयरमैन PTA ने जवाब दिया, PTA VPN इस्तेमाल करता है, उसे ब्लॉक नहीं किया जा सकता। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कहा, रियासत मुखालिफ मवाद तो रोक सकते हैं लेकिन प्लेटफॉर्म्स बंद नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, चेयरमैन PTA को बुलाकर हमें मायूसी हुई, ऐसा लगता है तो इन्हें अदालत का नोटिस जारी करना पड़ेगा। पूरी कौम का वक्त ज़ाया हो रहा है, इसका हल चाहिए। दरख्वास्त पर मजीद समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का नया रिकॉर्ड तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स पहली बार 1,19,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार का अख्ताम 795 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,18,769 पॉइंट्स पर हुआ। सीमेंट, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन सेक्टर में जबरदस्त खरीदारी देखी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट के 1,19,000 की सतह पर अबूर करने पर इत्मीनान का इज़हार। कहा, कारोबार की मुस्बत समत हुकूमती पॉलिसियों पर ताजरों और सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद का इज़हार है। कारोबार और सरमायाकारी के लिए तरजीही बुनियादों पर मुस्बत माहौलियात की सहूलियात दे रहे हैं। अवाम को सोलर यूनिट्स बेचने खरीदने पर 10% से जायद टैक्स देना पड़ेगा। 27 रुपये बिजली खरीदने का रेट अब 10 रुपये कर दिया गया। मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, कुछ अर्सा कबल वज़ीर आज़म अवाम को सोलर लगाने का दर्स देते थे। अवाम ने घरों पर सोलर लगाया तो अब हुकूमत को नागवार गुजर रहा है। हुकूमत 60 रुपये बिजली की फ़रोख्त को महंगा नहीं समझ रही। मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वज़ीर तवानाई का सख्त रद्द-ए-अमल। अवैस लगारी ने कहा, मिफ्ता इस्माइल अवाम को गुमराह कर रहे हैं। नेट मीटरिंग के कवायद में तब्दीली के बाद सोलर की कीमतें कम हुई। एक एक झोंका आखिर तूफान बना था, यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था। मिलकर एक एक झोंका आखिर तूफान बना था, यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था। यौम पाकिस्तान परेड महदूद पैमाने पर मुनक्किद करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक यौम पाकिस्तान परेड का महदूद पैमाने पर रिवायती जोश और जज्बे से इनेकाद किया जाएगा। रमज़ानुल मुबारक की वजह से फैसला किया गया। परेड में बदस्तूर तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे। यौम पाकिस्तान परेड ऐवान सदर के अहाते में होगी। सदर आसिफ अली जरदारी मेहमान खसूसी होंगे। पाक फिजाइया के लड़ाका तैयारे भी ऐवान सदर के सामने फ्लाई पास्ट करेंगे। तकरीब में गैर मुल्की सफीरों और दीगर अहम शख्सियात को भी मदऊ किया गया है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। मरकजी मुल्जिम अरमगान के वालिद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कामरान कुरैशी को डिफेंस में अरमगान के बंगले से पकड़ा। मुल्जिम से मनशियात और गैर कानूनी असलाहा भी बरामद। मनशियात एक्ट और बगैर लाइसेंस असलाहा के 2 अलग अलग मुकदमात दर्ज किए गए हैं। लड़की को छेड़ने से मना क्यों किया? लाहौर में बिगड़े रईसजादे आपे से बाहर जौहर टाउन में कैफे पर फायरिंग कर दी। सिक्योरिटी गार्ड जख्मी, दोनों मुल्जिमान हवाई फायरिंग करते हुए फरार। काले रंग के वीगो डाले पर आए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी।